हो गई है पीर परवस्सी, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, लगी हो आग कहीं, बस ये आग लगनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। तो जैसा कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलजेब्रा की दमदार क्लास। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे कंप्लीट अलजेब्रा, वो भी एडिक्विटी और ट्रेंडिंग पैटर्न से। ठीक है ना दोस्तों? तो आ जाओ सभी मेरे साथ जुड़ जाओ, पेन और पेपर निकाल लो और अलजेब्रा का एक बार गो थ्रू रिवीजन पूरा कर लो। संपूर्ण फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो नए कॉन्सेप्ट है, जो नए कंक्लूजन है, वे सब हम आपको आज की इस वीडियो में करवाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो आ जाओ मेरे साथ, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट अलजेब्रा, वो भी केवल 20 मिनट में। एक बार इस क्लास को जरूर देखें, एक बार देखो, तुम्हें पूरा पूरा फायदा मिलेगा ना दोस्तों। एक बार हमारे कहने से देखें, फिर आप बार बार देखेंगे। तो मस्ट वॉच वीडियो है ये, मैथ QRP सीरीज का अगला पार्ट है ये। ठीक है ना दोस्तों? तो पेन और पेपर निकाल लो और जुड़ जाओ हमारे साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एडीक्यूटी के PYQ करवा रहे हैं, लेटेस्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट और नोटिफिकेशन वगैरह क्या TCS चेंज हो रही है या एडीक्यूटी आ रही है, वे सब हम आपको अपडेट देते रहते हैं। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में हम आपको करवाएंगे अलजेब्रा, संपूर्ण अलजेब्रा। इसमें जो भी कंक्लूजन है, जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी आइडेंटिटी हैं, जो भी लेटेस्ट वाले क्वेश्चन जिन चीज़ों पर आ रहे हैं, वो सभी हम आपको आज की इस वीडियो में करवा देंगे, पूरा निपटारा। तो आ जाओ मेरे साथ, जुड़ जाओ 20 मिनट की क्लास में, पेन और पेपर निकाल लो। ठीक है, हम आपको लेके चलते हैं। अब तैयार हो? जल्दी जल्दी बताओ बाल को। ठीक है दोस्तों, तैयार हो? आ जाओ, हम आपको लेके चलते हैं अपनी आइडेंटिटी पे। पहले यही बेसिक वाली आइडेंटिटी, एक बार पेन और पेपर निकालो, इनके कंक्लूजन जो मेन रिजल्ट है वो लिखना शुरू करो। ठीक है ना? A² + B² + 2AB। यहाँ ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से जो कंक्लूजन बनते हैं ना, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्विटी ने और TCS भी इस पर भर भर के सवाल देती थी। हम आपको बता दें कंक्लूजन क्या है, लिख के भी लाए हैं, एक बार मेरे साथ भी लिख लो। देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, और हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही सवाल बनते हैं। ठीक है ना? तो देखो, यहां मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं याद करने की। जैसे माइनस कर रहे हैं, इनमें दो चीज बने हैं, वो अधिकांश बाल को पता होगा। एक बार बना है 4AB और एक बार बना है 2A² + B²। तो कहां पे कौन सा बना है ये बच्चों को याद नहीं रहता, तो इसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता दूं। देखो, माइनस करेंगे तो छोटा वाला बनेगा, इन दोनों में से छोटा जो है ना वो बनेगा। छोटा कौन सा? 4AB। तो इसका आंसर क्या होगा? 4AB। और जब जोड़ेंगे तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये वाला, तो ये बनेगा। ठीक है ना? जिन्हें बाल को ये बात नहीं पता, जिन दोस्तों को, हमारे भाई बहनों को, वो ये बात पता कर लें, जब हम इन्हें जोड़ते हैं, जब घटाते हैं, तो हमारे दो रिजल्ट आते हैं, एक 4AB, एक 2A² + B²। हमारे दोस्तों को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि कहाँ पे ये 4AB बनेगा, एग्जाम टाइम में हिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कहाँ पे 2A² + B² बनेगा। तो जब माइनस करेंगे तो छोटा वाला इन दोनों में कौन सा? वो आएगा। प्लस करेंगे तो बड़ा कौन सा? वो आएगा। ठीक है ना दोस्तों? पहली आइडेंटिटी हमारी ये हो गई। आ गई, आ रही बात समझ में? ठीक है, ये लिख भी रही है, A² + B² + 2AB, A² + B² - 2AB। और एक आइडेंटिटी ये A² - B² A + B है माइनस वाली। ये तो बहुत बेसिक है, बस शुरुआत लेके चल रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ तुम्हें। एक बार पूरी आइडेंटिटी A to Z सब कुछ तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना? और उसके बाद जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, तो क्या होगा वो भी बता दिया। अब हम लेके चल रहे हैं आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी पे। देखो दोस्तों, A³ - B³ की आइडेंटिटी एक बार रिवाइज कर लो मेरे साथ, वरना पेन और पेपर उठा के लिख लो। जब प्लस वाली होती है तो इसमें सब प्लस हो जाता है। ठीक है ना? ये होल स्क्वायर वाली ही कर लेते हैं, अगर हम होल स्क्वायर वाली कर रहे हैं तो करवाऊंगा तो मैं तुम्हें सभी। ये इनमें प्लस कर लेते हैं हम, A³ + B³ + 3AB और A + B। ठीक है ना? और A - B का होल क्यूब जब हम करते हैं तो इसमें माइनस वाले में सब में माइनस आ जाता है, और प्लस वाले में सब में प्लस आ जाता है। ठीक है ना? तो A³ - B³ - 3AB और A - B। आ रही बात समझ में? बाकी एक आइडेंटिटीज की ये बन जाती है, A³ - B³ की ये इधर आके माइनस हो जाता है, ऐसी A³ - B³ की ये इधर आके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। देखो ये लिख रही, सेम सेम लिख के भी लाया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, IQ निंजा, वरना कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर, WhatsApp पिन है, वहां पे जुड़ जाओ उस ग्रुप में।
ठीक है ना, उस ग्रुप में हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ठीक है ना। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब आ जाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी दो आइडेंटिटी होती है। एक तो मैंने बताया यहाँ से निकाल सकते हैं हम, इसे उठा के इधर ले आओ, माइनस में प्लस माइनस पहुंचा दो और माइनस वाले को प्लस में पहुंचा दो। एक तुम्हारी इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी बनती है, अगर ये प्लस वाला है तो स्टार्टिंग में प्लस वाला ही रख लो। देखो ये फॉर्मूले वगैरह तो आपको गूगल पे, नेट पे, चैट जीपीटी पे हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो बताने का तरीका है कि कहाँ पे कैसे याद चीज़ों को रखा जा सकता है और एग्जामिनर कहाँ पे किस पॉइंट पे बना रहा है, ये तुम्हें किसी गूगल पे नहीं मिलेगा। ये तुम्हें सर्च करके ही बताया जा सकता है जो इस फील्ड में है टिका हुआ, ठीक है ना। तो हम आपको वो चीज़ बता रहे हैं, उसका थोड़ा फायदा उठाओ। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो होती है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले आओ, बाकी अंदर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। ऐसे इसकी आइडेंटिटी बनती है, इसकी आइडेंटिटी बनती है जो स्टार्टिंग में उसे पहले ले आओ। दिख रहा है बाल को आपको, बता देना कहीं भी कोई पेन वैन वगैरह चेंज करना हो तो। ये हो जाएगा ए माइनस बी, अगर माइनस है तो स्टार्टिंग में माइनस रख दो, प्लस है तो स्टार्टिंग में प्लस रख दो, अंदर यही आएगा। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो अंदर माइनस आ जाएगा, मतलब ये समझ लो यहाँ पे प्लस तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आएगा। तो अगर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस आ गया तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा प्लस प्लस ए बी, ठीक है ना बच्चे, ठीक है ना बाल दोस्तों। भाई लिख के भी लाया हूँ, अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो इधर से देख लो, यही लिख रही, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना दोस्तों। चले आगे, बता दो किसी कोई समझ में ना बात आ रही हो तो, पूरे कंक्लूजन तुम्हें बताता चल रहा हूँ, कैसे जोड़ेंगे इसे, कैसे घटाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी आएगी क्यूबिक वाली कौन सी है, और इससे ज़्यादा तुम्हें कैसे कैसे बताएं इससे ज़्यादा। आ जाओ, ये कंक्लूजन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ और एक बार सेव कर लो, एक बार मैं इन्हें तुम्हें बता दूँ। देखो ये कुछ नहीं होता, यो ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 की आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। अब ए को तुम एक्स रख लो, बी को तुम 1/x रख लो, वो कुछ भी रख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। एग्जामिनर कैसे भी करके तुम्हें दे सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये x और 1/x लिखा है ये मैंने, ठीक है ना। तो जैसे ये आइडेंटिटी होती है तो इसमें हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 2 2 5 जोड़ के जब ये आएगा ना, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ए प्लस बी, ठीक है ना दोस्तों। ये आइडेंटिटी होती है ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 की। बाकी आप इसे एक बार सोल्व करके भी दे सकते हो, इसके गुणा करोगे, इसे सोल्व करोगे तो ये बच जाएगा, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। इसमें बिल्कुल पैटर्न से बता रहा हूँ तुम्हें, हम कैसे एग्जाम में याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले बड़ी पावर लिखो, फिर छोटी पावर लिखो, यहाँ प्लस है तो एक बार माइनस कर दो ये प्लस वाला, उसके बाद अगली अगर हम माइनस वाली कर लें, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, तो इसमें क्या होगा, हम ये क्यूब ही लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर हम इसमें ये ले लेंगे। देखो माइनस वाली में एक प्लस लेना होगा एक माइनस लेना होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और माइनस है तो यहाँ प्लस करना होगा, और प्लस भी कौन सा करना होगा, माइनस वाला, ठीक है ना। बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे प्लस आगा कहाँ पे माइनस आगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी 2-3 तरीके से बन सकती है। चाहो तो मैं अभी बना के दिखा दूँ 2-3 तरीके से, लेकिन उसका फायदा क्या, तुम एग्जाम में एक चीज याद रखो जो तुम्हें टू द पॉइंट, केवल वही चीज, उस चीज के अलावा तुम्हें और कुछ याद ना ही रखना पड़े, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखो, पहले हम हमेशा बड़ी पावर लिखेंगे फिर छोटी पावर लिखेंगे, और जब भी हम माइनस में, जैसे ये तो 5 वाली है, फिर 7 वाली भी बन सकती है, 9 वाली भी बन सकती है, 18 वाली भी बन सकती है, तो हम छोटी पावर बाद में रखेंगे, और जब माइनस वाला लेंगे ना तो साइन छोटी पावर का बदलेंगे, ठीक है ना, चाहे गुणा करके देख लो यही बचेगा, ठीक है ना दोस्तों। आ जाओ, अब जैसे हम 7 वाली वो लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, b की पावर 7, तो 7 4 3 7, तो 4 3 से बनेगा ये, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, प्लस लेंगे अगर प्लस वाला है तो, ठीक है ना, और इसमें से माइनस कर देंगे हम a प्लस बी वाले को। आ रही बात समझ में। ऐसे ही हम माइनस वाले की बना सकते हैं, a की पावर 7 सॉरी 4 लिखेंगे पहले, जो बड़ी पावर है उसे हमेशा प्लस में लेंगे, और एक बार हमें इसमें माइनस लेना पड़ा है तो माइनस कौन सा लेंगे, छोटी पावर वाला, हमेशा ये आंसर सही जाएगा,
ठीक है ना। बहुत बहुत सारी जगह तुम्हें मिलेगा कि इसमें एक्सेप्शनल होता है या फिर इसमें एक्सेप्शनल होता है या फिर यो माइनस करना पड़ेगा यो प्लस करना पड़ेगा। तो जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया वो अमतुल्य है। मतलब यो बात समझ लो, कुछ नहीं करना, बस छोटा सा चीज यो याद रखो, बड़ी पावर पहले लिखो, छोटी पावर बाद में लिखो, और प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और प्लस माइनस सेम ही होगा जो हमें निकालना वो। अरे दोस्तों समझ में, तुम्हारे लिए भाई निचोड़ काल काल के ला रहे हैं हम, बिल्कुल निचोड़। ठीक है ना बाल को, जो भी निचोड़ है वो काल के ला रहे हैं जो तुम्हारे काम आ सके एग्जाम में। क्या कौन सी चीज है जो बच्चे को चाहिए इस टाइम, जो बच्चा अपने नंबर बढ़ा सके। पढ़ तो तुम सभी लिए होंगे, क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे, लेकिन ये वो चीज है जो तुम्हारी तैयारी को बूस्ट करेंगे। ठीक है ना बाल को, आ रही बात समझ में। अब आ जाओ इस आइडेंटिटी पे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। इसे हम तो बाहर भी ले लेते हैं इसमें, ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है ना, ए की आइडेंटिटी बनती है इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनती है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें ये दो टुकड़े बनते हैं, इससे एग्जामिनर काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत कारगर क्लास होने वाली है, उन्हें एक बार पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा अलजेब्रा का। बस इसमें क्या होगा, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें कुछ चेंज ना हो सकता भाई, बन ही ना सकते, जब इतने ही फिक्स आइडेंटिटी है हमारे पास उसमें बन सकते हैं। जैसे यहाँ में क्या देगा, इसकी वैल्यू दे देगा हमें, इस इन दो इनमें से इसकी वैल्यू दे देगा और इसकी वैल्यू बूझ लेगा, या हो सके इन दोनों की वैल्यू दे दे, इसकी वैल्यू बूझ ले। ठीक है ना, या हो सके इसकी इसकी दे दे, इसकी बूझ ले। तो बस यहीं पे घुमाता रहता है वो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता वो। ठीक है ना दोस्तों, यही है, इससे एक बहुत तगड़ा वो भी बनता है। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी जो है ना उसी का मेन वर्जन है, सेम ही तो है यो, उसमें इधर लिख रही इसमें इधर लिख रही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो एग्जामिनर बूझ लेता है। जैसे अगर हमें ये गिवन है ना एक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों अगर हमें गिवन है और हमें ये निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के जो गिवन है ना, मान लो इसकी वैल्यू ए गिवन है, इसकी वैल्यू बी गिवन है। ठीक है ना, ठीक है ना, हमें निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है ना, और अगर हमें एक्स वाई वाला टर्म निकालना है तो इन दोनों को जोड़, इन दोनों को घटा के आधा कर दो। देखो लिख के लाया हूं मैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जरूर जरूर पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है ना, क्योंकि यहां से ही एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये मैंने तुम्हें पीछे बता ही दिया, मैं तुम्हें जोड़ कर बताया था, ये प्लस बी और ए माइनस वाली को जोड़ोगे तो बड़ा वाला आएगा, घटाओगे तो छोटा वाला आएगा, आएंगे ये दोनों ही। यहां से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस मारू में इन्हें हाईलाइट करके लाया हूं चीजों को। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमें तो एक बात पता है, जो चीज हमारे काम की हमें जहां से मिल रही है हमें वो ले लेनी चाहिए। बाकी हमारी तैयारी में अगर किसी का योगदान हो रहा है, अगर कहीं से हमें इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, या अगर पैसों में ही मिल रही है, वैसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत चीजें हैं यार, बहुत संसाधन है, हम ले सकते हैं वहां से वो चीज उठाएं। जैसे हमने मैथ की ये क्यूआरपी सीरीज शुरू कर रखी है, पूरे यूट्यूब पे छान लो का अगर मैथ की क्यूआरपी सीरीज हो तो फॉर्मूले वगैरह मिल जाएंगे, सब चैप्टर वगैरह मिल जाएंगे, डिटेल थ्योरी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। लेकिन क्यूआरपी थोड़ा डिफरेंस है, कंप्लीट अलजेब्रा ये छाप दिया हमने, मैथ क्यूआरपी बच्चे समझ ही नहीं पाते भाई, क्विक रिवीजन पॉइंट है इनका। मतलब है आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है ना, उस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ा है उसका गो थ्रू हो जाना एक बार, 20 मिनट में उसका गो थ्रू हो जाना हर चैप्टर का। समझ रहे हो बात को। बाकी डिटेल में तो ये अलजेब्रा 2 महीने चले आए, हम जिससे पढ़े थे उनका चैप्टर 2 महीने में पूरा हुआ था ये अलजेब्रा, 2-3 महीने तक स्टार्टिंग की क्लासेस अलजेब्रा की चले गई। ठीक है ना दोस्तों, तो ये वही पीछे वाली आइडेंटिटी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है भाई। इसमें अगर 16 पावर है ना तो ये एक एक पावर कम होती चली जा, आधी पावर होती चली जा। 16 की जगह 32 होता ना तो भी नो इशू था, जैसे ए की पावर 32 प्लस बी की पावर 32 ऐसा होता तो भी ये पावर आधी होती चली जाती, यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाती फिर, है ना। 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। लेकिन हमें लास्ट में ध्यान करना होता है, मान लो हमें यहाँ पे एंड करनी थी ये, ठीक है ना, बाई चांस क्वेश्चन ऐसा दे दे एग्जामिनर कि हमें यहाँ पे एंड करनी पड़ जावे, तो हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 के साथ एक माइनस वाला टर्म और लिख देंगे,
ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगी, जैसे यहाँ पे एंड हुई ना ए प्लस बी ए माइनस बी पे, तो यहाँ पे एंड हो जाएगी। इस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम ये यहाँ से भी उठा सकते हैं, ए की पावर 8 प्लस बी की पावर 8, हम कहीं से भी उठा सकते हैं इसे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, ध्यान रखो। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन गाइस कुछ नहीं है, ये ऐसे है जैसे x प्लस 1/x की पावर k दे दी, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की एक्स स्क्वायर की पावर डायरेक्ट पता होनी चाहिए, k स्क्वायर माइनस 2। ये सब बालकों को पता भी होता है, हर किसी के नोट्स में ये चीज़ सबसे पहले पेपर पर छपी मिला है, लेकिन मैं लाया हूँ ट्रेंड के हिसाब से, जो ट्रेंड में चीज़ें ज़्यादा बूझी जा रही हैं बे ज़्यादा लाया हूँ मैं। जैसे मान लो यहाँ से बूझ ले, जैसे मान लो ये k दे रखी, यहाँ से हमसे क्यूब वाली बूझ ले, तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए यो के क्यू माइनस 3k होगा, ठीक है ना। प्लस वाली बूझ ले हमसे यहाँ से ही, मतलब सॉरी माइनस वाली बूझ ले यहाँ से ही, तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए के क्यूब प्लस 3k होगा, ये चीज़ हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, खैर इस पे आजकल मतलब क्वेश्चन तो देता ही है यार, ये बे क्वेश्चन हो जाते हैं जो ऑल इन वन, मतलब सब कुछ कर लेते हैं, सब बालक कर लेते हैं इन्हें। जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, ये 16 वाला दे दिया, ये अधिकांश बालक इसमें चकरा जाएंगे, और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे दिए, बच्चे फिर छाटते रहेंगे इसमें। चलो आगे चलते हैं हम। तो बच्चों हमारे चैनल से जुड़ जाओ, कुछ तो तुम्हें फायदा मिल ही रहा होगा, हम तुमसे पैसे ले रहे हैं। एक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबा लो, तुम्हारा मन हो तो वो भी, मन ना हो तो वो भी मत दबाओ, केवल तुम्हें जो हमारे चैनल से काम की चीज़ मिल रही है वो लो। क्यों दोस्तों, अगर हमारा चैनल काम का होगा तो वो तो खुद ही ग्रो हो जाएगा, क्योंकि जब आपके काम की चीज़ लाएंगे जब तो हम ग्रो होंगे। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो एक ये थ्योरम है, थ्योरम कुछ भी कह सकते हैं हम इसे, कॉन्सेप्ट वगैरह, जैसे दो नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर का सम कभी जीरो नहीं हो सकता, वो जब भी जीरो हो सके जब उनका खुद का इक्वल में जीरो हो, मतलब ए इक्वल टू बी हो। समझ में आ गई ना, होल स्क्वायर में यूज होती है ये, ठीक है ना। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, वाई माइनस बी इक्वल टू जीरो, जेड माइनस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना दोस्तों। हमें कई बार क्या होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देगा, बल्गर वैल्यू दे देगा, बल्गर जीरो सिविक सेंस वाली। अब हम उसे कैसे निकालेंगे, या तो सॉल्व करते रहें उसे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, सबके इक्वल जीरो पुट कर दें, सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल लें, या सबके इक्वल ये संख्या पुट कर दें। समझ में आ रही है ना। आ जाओ, ये आइडेंटिटी मैंने अभी पीछे लिखवा दी, वो सेम आइडेंटिटी है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्या, ये तो गलत कर दी दिखा इसने, नहीं गाइस ये यहाँ नहीं आएगा, ये पर्टिकुलर पे स्क्वायर आएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझने, पीछे लिखवा चुका हूं मैं, ठीक है ना। अब आ जाओ अगले पे। अगला क्या है, ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ काम आता है, ये सेम पावर, जैसे मान लो तुम्हें ए प्लस बी दे दिया, ए प्लस बी इक्वल टू के है, हमसे बता दिया ए माइनस बी, बताओ भाई तुम बताओ तुम कैसे बताओगे, हमें ए भी थोड़ी पता है भाई, ए भी पता होगा तो स्क्वायर कर देंगे हम, लेकिन हमें ए भी नहीं पता, मतलब सेम पावर से सेम पावर, या ऐसे समझ लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया, या ए क्यूब समझ लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हमें। सेम पावर से सेम पावर हम जब निकालते हैं ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। जैसे ये निकालना, तो हम ये जो टर्म है ना इसे पूरे को ले लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। और हम यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ अगर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। 4a भी बन जाएगा, ये यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। यही यहाँ पे लिख रहा है, सिंपल में भी सही है, स्क्वायर में भी सही है, क्यूब में भी सही है, सब में अप्लाई होगा ये, सेम पावर से सेम पावर का फॉर्मूला है यो, ठीक है ना। जैसे x प्लस 1/x दे रहा हमें के, तो हमें निकालना है x माइनस 1/x, तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ माइनस है तो -4 कर देंगे, और ये x इंटू 1/x कर देंगे, या तो इधर स्क्वायर कर लो या फिर इसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट, ठीक है ना दोस्तों। जैसे x माइनस 1/x दे दिया के, हमें निकालना x प्लस 1/x, ये x प्लस 1/x यहाँ a और b भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो चीज यहाँ लिख रहे हैं उसका तो पूरा स्क्वायर कर देंगे ऐसे ही सेम, ठीक है ना। यहाँ प्लस है ना, तो फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम, 4x इंटू 1/x,
और इसका पूरे का होगा अंडर रूट। समझ में आ रही है दोस्तों? राइटिंग में मत जाओ, राइटिंग महान होती तो हम आईएएस ना बन जाते, यूपीएससी देते, फिर सीजीएल विजिल क्यों निकालते? फिर सीजीएल चूज इसलिए करा था हमने, हमारी राइटिंग बेकार है, हकीकत बात है वो। एक टाइम था, हालात कैसे भी हों, हमें डिसाइड करना था कि 12th के बाद ही कि हमें यूपीएससी निकालना है या सीजीएल निकालना है, मतलब एक अच्छी जॉब निकालनी है हाई लेवल वाली, क्योंकि हाई प्रोफाइल बंदा बनना था भाई हम अपन को। तो हमने कहा भाई राइटिंग में तो 12th में इतने नंबर कट गए, 11वीं में मास्टरों ने इतना बोला, जब राइटिंग नहीं सुधरी अब इस पर काम तो नहीं होगा, तो राइटिंग फोबिया हो गया था हमें। फिर हमने सोचा सीजीएल में भी अच्छी पोस्टें मिल सकती हैं जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, एज ए इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, ईडी ऑफिसर, एनआईए वगैरह, ठीक है ना। तो हमने वही चूज़ करा और आज आपके सामने है 15-15, 20-20 पेपर निकाल के। आ जाओ अब आइडेंटिटी पे आ जाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, ये 3 आइडेंटिटी होती हैं इसकी, मैं तीनों लिख देता हूँ। ये 3 ही हैं जो ज़्यादा यूज होती हैं पेपर में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है ना। इसकी पहली आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पहली आइडेंटिटी ये होती है इसकी जो बहुत यूज होती है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ये सब प्रूफ वगैरह करके आती है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल वो आइडेंटिटी याद रखनी है जो हमें एग्जाम में नंबर दिला सके, क्वेश्चन में यूज हो में, ठीक है ना। इसमें आ जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चमक रहा है ना सबको लास्ट तक? ये ना चमक रहा, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला भी चमक रहा है ना, ये सी ए है, ये तो चमक ही रहा है, ठीक है ना। एक और इसकी आइडेंटिटी होती है, ये 3 आइडेंटिटी है वैसे तो, ये आपस में यहां से बन जाती हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक्चुअल में तो बहुत सारे प्रूफ तुमने इसके सीखे भी होंगे, जब मतलब क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने, स्टार्टिंग में पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये यहाँ से आती है। इसे अगर हम तोड़ दें तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है ना। जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी को अगर हम तोड़ दें तो ये सारी आइडेंटिटी बनती है, ये वाली भी, और एक और बनती है इसमें, इसकी जगह पे रखा है वो भी। लेकिन हमें जो है ना बच्चों को याद रखने में दिक्कत होती है, इसलिए ये 3 आइडेंटिटी तो कम से कम याद रखो, तुम्हारी फिंगर ट्रिप पर होनी चाहिए, जैसा हमारी फिंगर ट्रिप पे है। और एक चीज और याद रखो इसमें, यदि ए इक्वल बी इक्वल सी है या फिर ए प्लस बी इक्वल सी है, 0 है, तो हमारा क्या इसमें डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ना, डायरेक्ट 3abc हो जाता है वो। और ये कम इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पोर्शन भी जो मैंने अलग में लिखा है, अपने आप में 100 सवाल बनते हैं इस अकेले कॉन्सेप्ट पे। आ रही बात समझ में तुम्हें? अलजेब्रा कोई हल्का चैप्टर तो है ना, ठीक है ना। ये मैंने लिख रखी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझ में आ गई बात? क्यों दोस्तों? अब आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट वही है, एक ही आइडेंटिटी घुमा फिरा रखा है इन्हें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है ना, जैसे मान लो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ठीक है। ये किसका? ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर हम इधर भी माइनस ए बी कर दें और इधर भी माइनस ए बी कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। और इधर क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए भैया क्या खाइए हो जो इतनी डकार मार रहे हो? भाई मैं खा के आया हूँ दलिया, मस्त रेस चल रही है अपनी, फिजिकल के लिए हो नॉर्मल, ठीक है ना, पतला पतला ना होना हमें, ठीक है ना। तो ये एग्जामिनर दे देता है, ये दे के बच्चे को डरा देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कहाँ से आ गया? हमने तो 2ab वाला सुना था, माइनस 2ab वाला सुना था, 3ab वाला सुना था, अब ये कहाँ से आ गया? तो ये कुछ नहीं है, हम इसमें से माइनस ए बी कर देंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। और ये कई तरीके से किया जा सकता है, समझ में आ रही है बाल को बात? जैसे मान लो मैं पूछ लूँ तुमसे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी कर सका है प्लस 3ab भी कर सका है। अब 3ab में क्या है, यो 2ab, इसे हम 2ab प्लस ए बी तोड़ लें, ठीक है ना, एक ए बी को इधर पहुंचा दें, जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख के इसे एक ए बी को यहाँ पहुंचा देते हैं, एक ए बी इधर ऐड कर देते हैं, एक ए बी एक्स्ट्रा है ना ये, तो इधर भी एक ए बी ऐड कर दो, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है ना बाल को, आ रही बात समझ में? हेल्थी रहना जरूरी है दोस्तों, तुम भी जाए करो भागने। आ रहा समझ में तुम्हें, चला आगे? ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने तुम्हें बताए। उसके बाद आ जाओ, हम आते हैं कि कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है दोस्तों, ये x प्लस 1/x की पावर अगर उन्हें 2 दे दी, ठीक है ना, तो ये जब भी पॉसिबल है जब हम यहाँ बन रखे हैं, यहाँ बन रखे हैं। अगर उन्हें -2 दे दी तो ये जब भी पॉसिबल है जब यहाँ हम यहाँ -1 रखे और यहाँ -1 रखे हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? और इसमें क्या कर देता है वो, जैसे 2 दे दे तो ये वाला, -2 दे दे तो यो, कभी कभी वो क्या करेगा, x प्लस 1/x की वैल्यू +1 दे देगा या -1 दे देगा, तो उस केस में x³ की वैल्यू -1 हो जा, ठीक है ना। प्लस देगा तो x³ की वैल्यू -1 हो जाएगी, और अगर माइनस देगा तो x³ की वैल्यू +1 हो जाएगी। ये ही केस है, केस नंबर 1, ठीक है ना। 1 के 2 पार्ट है ये, फिर केस नंबर 2 है और इसके 2 पार्ट है ये, और एक है केस नंबर 3 जहां पे √3 वैल्यू दे देता है यो है केस नंबर 3। ठीक है ना, मतलब इतना संक्षिप्त कर दिया ना चीजों को, पूरा तुम्हें बता दिया, पूरा छाट के काम किया जाएगा भाई इन चीजों पे। किताब की किताब पलटी जाती है, PYQ के PYQ देखे जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है, अपना पूरा खंगोला जाता है, जो भी तुम्हारे अंदर ज्ञान है कि तुम्हें क्या ऐसा दे दें तो तुम्हें हमारी वीडियो से फायदा मिले, क्योंकि तुम्हें फायदा दिलाना हमारा बहुत जरूरी पर्पस है। हमारा फायदा जब भी होगा जब तुम्हें फायदा होगा, समझो बात को। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, अगर √3 दे दी तो यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आता है x⁶ बराबर -1 या फिर x³ प्लस 1/x³ के पावर 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अलजेब्रा की ये मैंने सारी चीज करवा दी, सारी, जहां से जहां तक फॉर्मूले बन सकते थे। इसके अलावा एक दो चीज और है, अगर मैक्सिमम एडिक्विटी अगर उसे टच करने लगी तो उसे और देख लियो। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन में हम डी निकालते थे, आपको याद होगा, ढांचार्य मेथड। ये वो ये अगर a² + b² + c = 0 है तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने को बूझ ले, ठीक है ना, या फिर उसे सॉल्व करवा ले, क्योंकि एग्जामिनर एडिक्विटी जा सकती है भाई किसी भी हद तक, तो कुछ भी हम चीज छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये अल्फा बीटा निकल जाता है, ढांचार्य मेथड निकल जाता है, ठीक है ना। b² - 4ac, ये अल्फा बीटा के रूट निकल जाते हैं ढांचार्य मेथड लगा के। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लियो, एक बार देख लियो, क्या पता एग्जाम में कोई क्वेश्चन फंस जावे, अभी तक तो ना फंसा खैर। बाकी ये थोड़ी सी ये चीजें थी, ये देख लेना तुम, जैसे a की पावर x इंटू वाई है तो a की पावर, जैसे a की पावर x इंटू वाई है, इसका मतलब होता है a की पावर xy। ये थोड़ी सी बेसिक चीज है जो आप देख लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर होल स्क्वायर में कोई पावर है उसके ऊपर तो इसका मतलब है ये a के ऊपर भी पावर है और b के ऊपर भी पावर है, ठीक है ना। अगर प्लस में है, अगर ये डिवाइड में है तो यहाँ माइनस में हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई में है तो यहाँ प्लस में हो जाएंगे। चमक रहा है सबको ये चीज, ठीक है ना। ये a की पावर x और b की पावर x है, ठीक है ना। अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर a की पावर -1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/a। ये बेसिक चीज है, ठीक है ना। और ये भी है एक, मतलब x की पावर 1/2 को हम x का रूट लिख सकते हैं ना, वही चीज है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने आपको सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरम, सारे कॉन्सेप्ट, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, बन सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन है, क्यूब वाले क्या है, 5 पावर क्या है, 7 पावर क्या है, 2 पावर क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट ट्रिक क्या है, स्पेशल केस क्या है, ये सब हमने करवा दिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, जो बनेगा इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनेगा, इन्हीं थ्योरम पे बनेगा, इन्हीं फॉर्मूले पे बनेगा। तो ठीक है ना दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी वीडियो और कैसी है ये मैथ QRP की शुरुआत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा लो, घंटा का बटन दबा लो, घंटे का, टन टन, ठीक है ना। अलजेब्रा की क्लास इसी प्रकार अगर आपको और भी सारी क्लास चाहिए तो हमारे चैनल पे विजिट करें। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, रेशो, प्रपोजन, जो भी नए नए क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट हो रहे हैं ना, उन सबके गो थ्रू कराने के लिए 20 मिनट सीरीज है। इससे फायदा उठाओगे, तुम्हें फायदा मिल जाए तो शेयर तो तुम ना करोगे दूसरे को, कंपटीशन बढ़ जाएगा।
पता मुझे, लेकिन तुम तो देख लो भाई, तुम्हारा तो फायदा हो ही जावे। क्यों भाई, देख लो कुछ स्पेशल चीज, अगर तुम्हें अलग चैनल से मिल रही है तो ले उसे, अगर तुम्हारे काम की है तो, ठीक है ना। इतना सिविक सेंस तो सबके अंदर है कि कौन सी चीज काम की, कौन सी चीज काम की नहीं है भाई। अगर क्यूआर पे काम की है, एक बार गो थ्रू हो लो, 20 मिनट मुझे दे के आपको वो एक चैप्टर पूरा रिवीजन हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? बताओ बताओ, क्या बुराई है? तो ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ठीक है ना, अपना छोटा बड़ा भाई समझ के। ठीक है ना, चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।